सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदर्श सिंह में। कल हमने शुरू किया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखा था उसमें यूपीएससी का जो पैटर्न है, क्या सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस में है, उसको डिस्कस किया था और कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं उसको डिटेल में हमने बताया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में देखेंगे आज कुछ शब्दावलियाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जानने से पहले बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं उसको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करेंगे पर्यावरण की, जब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की, तो आपको ये आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए शुरू करने से पहले इस कुछ जो शब्द हैं इसको हम आपको समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने लोग पहले से बने हुए हैं उनको लग रहा है कि नहीं वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर करते चलें। और आपको जो भी चीज़ें लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए या कुछ और ऐड करना चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं जो भी लिखना है। तो आइए बात करते हैं पर्यावरण की, बिना किसी देरी के। पर्यावरण में हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी ही एक इकलौता ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। इस चीज़ को आप जानिए कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लोग जीते हैं, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, मतलब आप जो चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे और आज के समय में क्या है, सबसे चिंता का विषय बना हुआ है पर्यावरण। जब प्राचीन समय की बात अगर हम करें, जब मनुष्य आदिमानव का रूप धारण किए हुआ था, जब पषाण काल का जब समय स्टार्ट हुआ था, उस समय नए नए चीज़ों का जब आविष्कार हुआ था, तो उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और क्यों है अंतर? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कामों को आसान तो कर रही है लेकिन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे जीवन को ही नहीं, पशु पक्षी जो भी हैं उन सभी के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो है बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो पढ़ना ज़रूरी है ही है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते आपको जानना ज़रूरी है कि पर्यावरण से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। और आजकल जितनी तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं उतनी तेज़ी से लग नहीं रहे हैं। तो और इसका रीज़न क्या है? जागरूकता। किसी को नहीं ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पेड़ कितना आवश्यक है। ठीक है, चलिए हो गई बातें वो सब। अभी हम बात करेंगे पर्यावरण को अगर हम कहें तो पर्यावरण से अभिप्राय जैविक अजैविक उन सभी कारकों से है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे जैविक अजैविक क्या होता है, तो हम जैविक अजैविक की बता दें कि जो जैविक होता है उसके अंदर जैसे पेड़ हो गए, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब चीज़ें आते हैं। और अजैविक की अगर हम बात कर लें तो कोई स्थल, कोई जगह, कोई स्थान, कोई वायु, जल, ये सब चीज़ें जो हैं अजैविक में आती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आया। अब जैसे क्या है कि हम ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं कुछ जैविक हैं कुछ अजैविक हैं, है कि नहीं? तो जो भी है, मेरे बगल में अगर देखें तो घड़ी है, बुक है, टेबल है, मोबाइल है, पेन है, तो ये सब चीज़ें भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अगर इसका परिभाषा देखें तो किसी जीव के चारों ओर उपस्थित वातावरण उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब मेरे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ का पर्यावरण है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। पर्यावरण एक लाइन में अगर कहा जाए तो किसी जीव के चारों ओर उपस्थित वातावरण उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र से अभिप्राय सभी जीव, उनके भौतिक पर्यावरण और उनकी आपसी अन्योन्य अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाले स्थान से है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, भौतिक पर्यावरण और उनके आपसी अन्योन्य जो भी चीज़ें हैं वो आपस में अन्योन्य क्रियाएं जो करती हैं वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। कुछ चीज़ें भौतिक है, कुछ चीज़ें प्राकृतिक है, वो सब चीज़ भी इसमें उपस्थित रहता है। अब हम देखें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बना है, तो बायोटिक कम्युनिटी प्लस सॉरी ये थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिया मैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। इकोसिस्टम अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो देखेंगे बायोटिक कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग प्लस देयर इंट्रैक्शन। बायोटिक कम्युनिटी मतलब जैविक समुदाय प्लस नॉन लिविंग प्लस देयर इंट्रैक्शन मतलब अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का आकार, ये बात ध्यान देने वाली है, इसको ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का आकार पानी के गिलास से लेकर प्रशांत महासागर के आकार का हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। पारिस्थितिकी तंत्र का आकार पानी के गिलास से लेकर प्रशांत महासागर के आकार तक का हो सकता है। इसको जो है दिमाग में एकदम बैठा लेना है। इकोसिस्टम बराबर लिविंग प्लस इन्वायरमेंट मतलब जैविक समुदाय प्लस होगा आपका पर्यावरण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी में देखेंगे जो शब्दावली है इकोलॉजी, आप लोग नाम सुने होंगे इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव सहित जीवित, जिसको जैविक बोलते हैं, ठीक है, जीवित समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये है इकोलॉजी, जिसमें जो है जैविक समुदाय, जो भी जीवित चीज़ है उसके भौतिक पर्यावरण, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, मनुष्य हैं, और हम लोग का जो भी भौतिक सुख साधन है, भौतिक चीज़ें हैं, अगर भौतिक चीज़ में देखें मोबाइल, घड़ी, ये सब चीज़ें हैं, ये सब है, तो इसका जो है अध्ययन किया। जैसे इस समय क्या है, व्यक्ति क्या कर रहा है, गर्मी का अगर मौसम है तो ठंडा प्रदान करने के लिए एसी लगा ले रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। अगर जाड़े का मौसम है तो उस समय क्या करता है, हीटर लगा लेता है। तो मनुष्य जो है अपनी टेक्नोलॉजी से मौसम के हिसाब से अपने आप को फ़ायदा तो पहुंचा रहा है, लेकिन वातावरण में कितना नुकसान है इसको नहीं समझ पा रहा है। नहीं तो यही सोचिए कि आज से ज़्यादा समय की बात हम नहीं कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले अगर देख लिया जाए तो यही समय था, यही धरती थी, यही सब कुछ था, यही लोग थे, लेकिन इतनी गर्मी से लोग परेशान नहीं होते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि गांव में भी, गांव की अगर बात करें तो गांव में तो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, फिर भी वहाँ पे भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है आने वाले समय में। इस पर जो है कई तरह के सम्मेलन हुए, उसको हम आगे बात करेंगे। SDG गोल भी निर्धारित किया गया जो 17 हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे देखते हैं हैबिटेट, जिसको आवास बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है किसी जीव का वह स्थान जहाँ वह सर्वाधिक समय मिलता है, वह उस जीव के लिए सबसे अनुकूल स्थान होता है। जैसे आप हैं, आप कहाँ सबसे अधिक मिलते होंगे, आपका एक घर होगा छोटा सा जो भी है, वहीं आप मिलेंगे सबसे अधिक समय तक। तो इसी तरह पशु पक्षी में भी है, जीव जंतु में भी है कि वो सबसे अधिक समय तक वो कहाँ रहता है, वो उसका आवास है। अब शेर जो है, अब गांव में तो घूमेगा नहीं, शेर गांव में तो घूमेगा नहीं, तो ऐसे ही है, सबका अपना अपना आवास होता है। अब हम देखें ये गोले में, इसमें समझ सकते हैं हम, ये थोड़ा सा आप लोग को अब दिख रहा होगा ये, हाँ आवास आपको लोग को बता ही दिए थे, तो और थोड़ा सा भी आगे हम कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा संसाधन कम होने की वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी हम लोग कर लेंगे जल्द ही। बस आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। अब हम देखेंगे होम रेंज, गृह सीमा। किसी जीव के द्वारा घेरा गया वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ तक वह भोजन की प्राप्ति कर सकता है, गृह सीमा कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई कि गृह सीमा किसे कहते हैं,
किसी जीव के द्वारा घेरा गया वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ तक वह भोजन की प्राप्ति कर सकता है गृह सीमा कहलाता है। टेरिटरी, परिसीमा, किसी जीव के द्वारा घोषित बड़े से बड़ा क्षेत्र, बड़े से बड़ा वह क्षेत्र जहाँ वह अपनी परिस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, जो भी वर्ड आपको हम समझाएं। क्या है कि धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो जो है बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। छोटी वीडियो रहेगी तो लोग देखेंगे, और जो भी चीज़ें होगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे भी हम देखेंगे, लेकिन कल देखेंगे, आज नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ज़्यादा लंबे वीडियो होगा तो समझ ही सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग को बाय, टेक केयर।